आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। आइए नाज़रीन, आज हम एक बार फिर हमारे शो में आपका इस्तेमाल करते हैं, खुशामदीद करते हैं। आज हम लोग मालेगांव शहर के समाजी सियासी सोशल वर्कर जो मालेगांव शहर कुसुम्बा रोड से लगकर सर्वे नंबर 57 हुसैनिया मस्जिद के पास में जिनका शॉप और मकान है, आज हम उनके मकान पर आए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए और बात करने के लिए कि शहर के अंदर आज राशन दुकानों की भ्रष्टाचार, बदउनवानी और शहर में दरपेश मसाइल, राशन दुकानों से जुड़े राशन दुकानों में एक कार्ड अगर आप कार्ड धारक का है उसमें 8 नाम है, लेकिन ऑनलाइन के ऊपर किसी का 1 नाम है, किसी का 2 नाम है, किसी का URC नंबर है तो कार्ड नहीं है। ऐसे अनेक मसाइल शहर की आवाम के पास मौजूद है, जिसका हल निकालने के लिए मालेगांव शहर के समाजी सियासी सोशल वर्कर, समाजी कार्यकर्ता हुसैन अंसारी साहब ने बीड़ा उठाया है। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं कि क्या है उनका मकसद। सियासत एक अलग चीज़ है, खिदमत एक अलग चीज़ है। आप जब से इस फील्ड में आए हैं तब से लेकर आज तक आपकी क्या नुमाइया कारकर्दगी समाजी तौर पर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में जब मैं सोशल फील्ड में काम करना शुरू किया हूँ तो सबसे पहले मेरा काम ये था कि उस टाइम में जनगण का अकाउंट खुल रहा था, तो मैंने तकरीबन 3,500 से 4,000 लोग का जनगण अकाउंट खोल करके दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन में उसका फ़ायदा सारे लोग को मिला है। उसके बाद में बेवा फंड का वजीफ़ा हो, 65 साल वालों का वजीफ़ा हो या अपंग लोग का हो, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ीस हबीबिल्लाह करके दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है लॉकडाउन के जो पूरे हालात थे शहर में, राशन दुकान वालों को ले करके जो गवर्नमेंट की तरफ से माल फ्री भी मिला था, उस टाइम में ऐसा था कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना था, तो किसी का थंब नहीं लगता था राशन दुकान पे। तो अगर 10 नाम है गवर्नमेंट ने दिया था राशन दुकान वालों को, 3 नाम 5 किलो। हाँ, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने जो पहले ये लोग माल देते थे 2 लोग का 3 लोग का, वो टाइम में भी इन्होंने अगर 10 लोग का राशन कार्ड पे नाम है या 8 लोग का है तो माल 5 पर आदमी 5 किलो एक आदमी को मिला था। लेकिन इन्होंने क्या किया, 3 लोग का 4 लोग का ऐसे दिया कि भाई तुम्हारा थंब नहीं आता। वो एक चीज़ हो गई। और तकरीबन 2 से 2.5 साल में राशन दुकानों के अंदर ऐसा मामला है FD ऑफिस का कि वहाँ ना कर्मचारी लाइन से काम करते हैं और जो सब इंस्पेक्टर होता है जिसको अपन बोलेंगे SI ऑफिसर, उसका काम होता है कि राशन दुकान से जब माल लेकर के निकलते हैं तो उसका क्रॉस चेकिंग करना। ये लोग नहीं करते हैं, ये बैठ करके अपने ऑफिस में ही रजिस्टर चेक करके इनका जो भी है लेना देना कर लेते हैं और वहीं सिग्नेचर कर देते हैं। तो आमदार साहब ने मुझको बुलाया, मेरी बातचीत हुई कि इनका क्या करना चाहिए। आड़े दिन तो जैसे किए जान दो, लेकिन लॉकडाउन में जो शहर के लोगों को परेशानी थी, हमारा शहर जो है भूखमरी का शिकार था किनारे एरियो में, उसके बाद भी इन्होंने अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और इन्होंने वही किया जो ये करते हैं ना, इन्होंने किसी के ऊपर रहम किया ना सिला रहमी की। तो उसके लिए आमदार साहब की सरपरस्ती के अंदर हम लोग ये काम चालू किया है। पिछले दिनों आमदार साहब और मैं FD ऑफिस गए और 1.5 घंटा तकरीबन मीटिंग हम लोग की चली। जो लड़कियों की शादी हो जाती है
उनको जब मायके से नाम कट करवाना रहता है और नाम शौहर के यहाँ चढ़ाना है, ये ऑफिस जाते हैं, ये लोग उनको इनूसी दे देते हैं। लेकिन जब ये नाम चढ़ाने शौहर के राशन कार्ड पे जाते हैं, 2-2 साल ऐसा हो गया है, इनका नाम चढ़ता ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन कट नहीं होता। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं हमारे पूरे शहर के, इनके नाम चढ़ाने के लिए एफडी ऑफिस जाते हैं। एफडी ऑफिस पे जाने के बाद ये ऑफिसर लोग जो है, इनकी नालायकी बोलो या जंगर चुट्टापना बोलो, राशन कार्ड के ऊपर ये लोग नाम लिख देते, ठप्पा मार के सिग्नेचर करके दे देते। 2-2 साल 2.5 साल हो गए। ये दुकान पर जब अनाज के लिए जाते हैं तो राशन दुकान वाला बोलता तुम्हारा तो ऑनलाइन हुआ नहीं। जब ऑनलाइन नहीं हुआ तो फिर राशन कार्ड के ऊपर ठप्पा और वो कौन मार के दिया है? अधिकारी दिया है ना। लेकिन ये सब इनकी मिली भगत है, राशन दुकान वालों की और एफडी ऑफिस की। ये मिलकर पूरे शहर के लोग को परेशान कर रहे हैं। चोर मसोरे भाई हो गए। ऐसा हो गया, सही बात है। तो मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में ये काम चालू है। कुछ लोगों को इन्होंने 2012 में और 14 में जो ऑनलाइन हुआ, एक राशन दुकान में कुछ कार्ड इस तरह रहते थे, तो ऑनलाइन होने के बाद तो ऐसा है कि जिसका थंब लगेगा उतना ही माल मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, कुछ लोग का केसरी कार्ड था, वही डाल करके अंतदायी और बीपीएल कर दिए। अब क्या करें कि वही उनके पास कार्ड थे, उनको बुला करके बोले भाई कुछ पैसा तो हम तुम्हारा पीला कर देते हैं। गरीब लोगों ने उनको पैसा दे दिया। ऑनलाइन तो उनको करना तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन उनको आज तक के कार्ड नहीं मिला है। यूआरसी नंबर दे दिया है और बोलते इस पे ले जाओ। अब जैसे अंतदायी वालों को मिलता है 35 किलो, तो किसी को 8 किलो चावल दे रहे हैं, 12 किलो गेहूँ दे रहे हैं, 15 किलो अनाज उनका चोरी हो जा रहा है, ब्लैक कर दे रहे हैं लोग। आज आपने मतलब क्या काम को शुरू किया है? तो हमने यही काम शुरू किया है कि जो लोग को इन्होंने इस तरीके से माल दिया, राशन कार्ड नहीं है, किसी को सफ़ेद पोती दी है, किसी को नंबर दिया है, वैसे लोग की हम सफ़ेद पोती और वो नंबर ले करके और सबके आधार कार्ड हमने एफडीओ से बात करने वाले हैं कि इन लोग को आप राशन कार्ड दो जब ऑनलाइन है तो, क्योंकि जब तक इनके हाथ में राशन कार्ड नहीं आएगा राशन दुकानदार चोरी करता रहेगा। दूसरा मुद्दा ये कि तकरीबन 8-9 महीने से ऐसा हो रहा है कि शहर में बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनको अनाज ही नहीं दिए जा रहे। बोलते हैं वो इस कदर के तुम्हारा डिलीट हो गया, कार्ड ही डिलीट हो गया है। कार्ड अगर डिलीट हो गया है तो फिर जो माल आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? एक बड़ा भ्रष्टाचार है इसमें। तो वैसे लोग का भी हम लोग राशन कार्ड की जेरोक्स और आधार जमा कर रहे हैं। आमदार साहब ने कलेक्टर साहब से भी बात की है, गुलस्ता दिनों फरहान साहब से भी बात की है। वैसे लोगों का भी कार्ड हम लोग चालू करवा करके देंगे आमदार साहब। और ऑफिस से जो काम चल रहा है इसका कोई मतलब चार्जेस या पैसा वगैरह लिया जा रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुद लोगों को यहाँ चाय पिला रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ। और कहीं ना कहीं हमारे झोपड़पट्टी के लोग हैं जिनको पेपर वर्क समझता नहीं है, उनको 55-7 बार समझाना पड़ रहा है। हम अच्छे ढंग से समझा रहे हैं और पूरे शहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं काम के लिए। और ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जाबिर भाई कि 20-20 चक्कर ये एफडी ऑफिस गए और इनका काम नहीं हुआ है। 20 चक्कर कम नहीं होता है। ऑफिस में आम जनता का काम नहीं होता है, वहाँ जो एजेंट है उन्हीं का काम होता है। हाँ, एजेंट लोग का काम भी ऐसा है ना कि पूरे शहर में कुछ लोग राशन कार्ड लेकर के घूम रहे। एजेंट लोग 5,000-7,000 रुपया ले करके उनको बोले कि भाई तुम्हारा कार्ड बना देते। कार्ड तो मिल गया है लेकिन उनको माल नहीं है, उनका रिकॉर्ड में रहता ही नहीं, रिकॉर्ड में नहीं है। और उसके अंदर सबसे अच्छा ये है कि उसके अंदर अधिकारी लोग आ गए आमदार साहब के दहिये में। जब ऑनलाइन नहीं है तो तुमने यहाँ से राशन कार्ड इशू कैसे किया? इसमें आप भी बराबर के शरीक है। वैसे लोग का भी राशन कार्ड की जेरोक्स और आधार कार्ड की हम लोग जमा कर रहे हैं और उनका भी राशन कार्ड इंशाल्लाह चालू करवा करके देने की कोशिश है हमारी। हमारे चैनल के जरिए से आप शहर के आवाम तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने शहर के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि पूरे गुलिस्ता दिनों 8-10 दिनों से पेपर में भी आमदार साहब तरफ से रिक्वेस्ट चालू है कि सब लोग अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ और ऐलान भी पूरे शहर भर में किया जा रहा है। तो शहर की आवाम से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा जागरूक हो अपने शहर के लोग। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से, खिदमत खल्क़ की नीयत से फ्री में काम कर रहे हैं। सिर्फ आप लोग हमारे पास आओ और तुम्हारे राशन कार्ड को ले करके जो भी मसाइल है इंशाअल्लाह उसे हल करने की पूरी कोशिश मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब कर रहे हैं। एक बात ऐसी है कि जब एफडी ऑफिस में 1.5 घंटे की मीटिंग चलने के बाद एफडी साहब ने एक पेपर वालों को पेपर नोटिस दी 21 जनवरी से 31 जनवरी तक के सारी राशन दुकान खुली है। जो लोगों का आधार कार्ड लिंक नहीं है वो लोग जा कर के लिंक करवाए और मोबाइल नंबर भी दिए, लेकिन ये टाइम बहुत कम था। तो आमदार साहब ने कलेक्टर साहब से बात की कि कम से कम इसको 3 महीना और बढ़ाओ तुम, क्योंकि हमारे शहर में आज रोज़गार का मसला है। लॉकडाउन को लेके
कुछ लोग भिमंडी जाते हैं लूम चलाने के लिए, कोई उच्चल करंजी जाता है, कोई कहीं। तो ये 15-20 दिन की मुहिम में क्या होएगा। कुछ लोग हमारे बुनकर भाई है जो कलर का काम करते हैं, उनके हाथ में कलर रहता है, तो उनका कैसे क्या अंगूठा और थम आएगा। और उसके बाद में कुछ हमारी माँ बहनें जो मेहंदी लगाती है हाथों में, उसको भी 15-20 दिन जाता है। तो ऐसे 3 महीना आगे बढ़ाने का आमदार साहब ने बोला था, लेकिन कलेक्टर साहब की तरफ से भी ऐसा मेरे को मालूमात मिली है कि उन्होंने 10 फरवरी तक फिर बढ़ा दिया है। न तो ये जो था 31 जनवरी तक के टाइम था, लेकिन 31 जनवरी से 10 फरवरी तक के वापस टाइम बढ़ा दिया गया है। मैं शहर के लोगों से ये चाहता हूँ जो हमारे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, कम से कम वो अपनी राशन दुकानों पर पहुँचे। जिनका ऑनलाइन नाम नहीं बता रहे, उसकी जेरॉक्स आधार कार्ड की लेकर के उनके पास जाए। राशन दुकान वाले खुद भी ऑनलाइन कर रहे हैं।